हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं बीके चौहान आप लोगों का आपके अपने चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों को SBI क्लर्क का जो वैकेंसी आया हुआ है 5200 के करीब है, उसके बारे में मैं पूरा उसका सिलेबस बताऊंगा और कैसे तैयारी करनी चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। देन आफ्टर उसके बाद में आप लोगों को इसका एक क्रैश कोर्स टाइप का राउंड अबाउट 45 क्लास का मैं इसका आप लोगों को लेक्चर दूंगा, क्लास चलेगा, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का टोटल सिलेबस खत्म कर दूंगा। उम्मीद है आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और आप लोगों का रिजल्ट श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज इसका सिलेबस पे चर्चा करते हैं। SBI क्लर्क, SBI क्लर्क वैकेंसी है 5200 के अप्रॉक्स में है, 200 कुछ है, समथिंग प्लस ही है। मैं आप लोगों को सबसे पहले रीजनिंग का मैं सिलेबस आपको बताता हूं। मैंने इसका पूरा एनालाइज किया और मैं पूरा सिलेबस रीजनिंग और मैथ का लाया हूं आपके सामने और मैं आपको वन बाय वन सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। देखो बच्चा, सबसे पहले जो है आपका अल्फाबेट टेस्ट एक चैप्टर है जिसमें राउंड अबाउट 2 से 3 मार्क्स आपके आते हैं। अल्फाबेट टेस्ट। दूसरा है अल्फाबेटिकल सीरीज जिसमें 2 से 5 मार्क्स का आपका होता है। जो मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज अगर आपको देखना हो तो मेरे पीछे का लेक्चर आप लोग देख लें, मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखा है। नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं हमसे, वो हमारा चैनल है चौहान क्लासेस। चौहान क्लासेस सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको चौहान क्लासेस का मेरा सारा वीडियो आपको वहां अवेलेबल मिलेगा। आप उसे सब्सक्राइब करें, लाल रंग का नीचे में वीडियो के नीचे दिया जाता है सब्सक्राइब करें। उसके बाद घंटी का जो निशान रहता है वो ऑल वाला को क्लिक कर दें, जिससे हमारे सारे वीडियो का जैसे मैं यहां वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, जिससे आपका एक मेरे द्वारा दिया गया एक भी लेक्चर आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए हैं और इसको फॉलो करेंगे आप, क्योंकि उन बच्चों तक भी हमारा वीडियो पहुंच सके जो बच्चे गांव में हैं, पैसे के अभाव में कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हैं या यूट्यूब पे क्लास करते हैं, कभी कुछ टॉपिक मिल रहे हैं, उसको कंटिन्यू तैयारी करनी है, पूरा स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है। कैसे करे वो बच्चे हमसे जुड़ करके इस चैनल के माध्यम से टोटल टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा सिलेबस कवर कर दे एग्जाम से बिफोर। SBI एग्जाम के बिफोर, SBI क्लर्क का एग्जाम जो होगा उससे बिफोर मैं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूंगा, तो उनको भी फायदा मिले। ठीक है, चलिए। कोडिंग डिकोडिंग में भी लगभग 2 से लेकर के 5 मार्क्स का आता है। डायरेक्शन विथ डिस्टेंस, यह बच्चा 2 से 3 मार्क्स का आता है। ये जितने चैप्टर हैं मैं इनका इतना लाजवाब आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, इतना लाजवाब कॉन्सेप्ट दूंगा, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन को विदाउट पेन ही आप सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये बिल्कुल आपका बेड़ा पार होगा तो होगा कंफर्म। बोर्ड छोटा है, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है।
कॉन्सेप्ट में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया मैंने, ना करूंगा कभी नहीं, ना पीछे वीडियो में ना आगे आने वाले वीडियो में, कुछ नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। एज इट इज ऑफलाइन जैसे मैं बच्चे को पढ़ाता हूं, मेरा बच्चा रिजल्ट देता है, जो संतुष्ट होता है, सेम इट इज आप लोग का भी होगा। आप लोग हमसे जुड़े रहें, बने रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए, पांचवा है बच्चा ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग ये भी 2 से 5 मार्क्स का पूछता है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन ये 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी, असमानता, ये भी 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान, बताने के बाद शायद ही कोई बच्चा इसमें पेन लगाएगा, देखते ही मार देगा आंसर। मैं इसके 2-3 तरीके बताऊंगा बनाने के, और उसमें जो सबसे सरल होगा, जो विदाउट पेन ही हो जाए, उसको आप लोग फॉलो करना और उसी को बेस बना करके उसी से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर है इनइक्वालिटी, मजेदार है और एग्जाम में खूब पूछता है। अगला है बच्चा साइलोगिज्म। ये आपको 4 से 5 मार्क्स का पूछता है। साइलोगिज्म आपको, इसमें भी मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, एक आपको परसेंटेज पे बताऊंगा, एक मैं आपको डायग्राम पे भी बताऊंगा, एक मेरा अपना एनआर कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर भी बताऊंगा, 3-3 4-4 रूल बताऊंगा, और उसमें जो सबसे आसान होगा फिर मैं आपको उसको लेकर के आपको आगे बताऊंगा कि बाबू बिना पेन लगाए डायरेक्ट आंसर को कैसे बना सकते हैं। ना वेन डायग्राम की जरूरत है ना और कुछ, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट दूंगा, आपका बेस भी तो स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, आपको डायग्राम से भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। चैप्टर नंबर 9, सिटिंग अरेंजमेंट। फिर है 10 नंबर में पजल। ये 2 चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका पीटी और मेंस दोनों में, बड़ा ही जबरदस्त। मैं इसके ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा, ऐसा नियम बताऊंगा आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन जो एक एक पेज के इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में दिए रहते हैं, बच्चे उलझ जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी आसानी ढंग से आप इसमें सफल हो सकते हो। आप आराम से बड़े बड़े क्वेश्चन को इतना इजी वे में बना लोगे, सिर का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। आपको लगने लगेगा वाह सर कैसे बनने लगा। तो जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आप वीडियो मिस मत करना, आप पढ़ कंटिन्यू बने रहो हमारे साथ और देखना आप इसमें भी सफल हो जाओगे। सीटिंग अरेंजमेंट आपको मिलेगा सिंगल लाइन में, एक लाइन वाला सीटिंग का दे देगा, कभी आपको 2 लाइन वाला दे देगा, कोई नॉर्थ में बैठा है, कोई साउथ की ओर मुंह करके बैठा है, कभी आपको सर्कल में दे देगा, कभी बोल देगा ट्रेंगुलर आकार में बैठा है, कभी बोल देगा वृत्ताकार में बैठा है या वर्गाकार में बैठा है, कभी बोल देगा ताश खेल रहा है, कभी कुछ। मैं आपको इसका बड़ा ही जबरदस्त देने वाला हूं, जबरदस्त इसका कंक्लूजन निकाल के मैं आपको दूंगा, इसका इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट दूंगा, मजा आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। ठीक है, चलिए। इसी में आपको मिक्स ब्लड रिलेशन भी कर देगा कि उसका चाचा उसके भाई के दाएं 5वें नंबर पे बैठा है, वृत्त में दिया हुआ है कि कोई जो है बाहर की ओर मुंह करके बैठा है तो कोई अंदर की ओर मुंह करके बैठा है। इसका मामा जो अंदर की ओर मुंह करके बैठा है, उसके दाएं को 3रे स्थान पे उसका चाचा बैठा हुआ है। ब्लड रिलेशन को भी मिक्स कर देगा इसमें, टेंशन नहीं लेना, आराम से बनता है,
कोई बात नहीं है। पजल में आपको डाटा टाइप से देगा, ये है वो नहीं है, इतना लोग इस कार में बारात जा रहा है, लोग उसमें कहता है कि कोई इनोवा से जाएगा, कोई कहता है फॉर्च्यूनर से जाएगा, कोई कहता नहीं ये जो है जो बुजुर्ग लोग हैं वो इनोवा से नहीं जाएंगे, कोई लेडीज बैठी है तो वो एक कार में कोई एक ही लेडीज बैठ सकती है। तो कुछ ऐसे ऐसे देंगे उसमें निगेटिव पॉजिटिव मिला करके, जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इतना जबरदस्त इसका तरीका बताऊंगा आपको, जो बच्चे मेरे हमसे पढ़े हुए हैं वो सुन रहे होंगे, उनको लग रहा होगा वाकई सर मजा आ जाता है, बिल्कुल मजा आ जाता है और आराम से बनता है। ठीक है, चलिए, और आप लोग भी इसमें सफलता हासिल करोगे। तो ये टेंशन मत लेना कि सर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, बिल्कुल बच्चा का खेल बना दूंगा मैं इसको। चलो आगे है, आगे मैं बताता हूं आपको, डाटा सफिशिएंसी का है। डाटा सफिशिएंसी में बच्चा 3-4 टॉपिक रहते हैं, इसमें ब्लड रिलेशन भी रहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह का भी रहता है, इसमें 4-5 टॉपिक होते हैं। कभी आपको इसमें डाइस वगैरह का भी रहेगा, तो इसमें बनाना नहीं होता, इसमें ऑप्शन में चुनना पड़ता है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो मैं वो डाटा सफिशिएंसी भी बताऊंगा आपको। 12 नंबर में चैप्टर में अगर मैं देखूं तो आपका इनपुट आउटपुट, ये जनरली मेंस का है, मेंस में आते हैं, मेंस में। हाँ, मैं आपको बता दूं कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है बच्चा 10 से 15 मार्क्स का होता है। देख लो कितना मार्क्स है, पीटी और मेंस दोनों में, ये भी 10 से 15 मार्क्स का होता है। डाटा सफिशिएंसी आपका जो है 3 से 5 मार्क्स का रहेगा, और इनपुट आउटपुट मेंस का है, ये आपको 3 से 5 मार्क्स का होगा। 13 नंबर में लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग आपको मेंस में ही मिलेगा, पीटी में आपको ये नहीं मिलेगा। इसमें आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रहेगा, फिर आपको एजम्पशन से रहेगा, फिर आपका जो है टॉपिक है आर्गुमेंट से रहेगा, अगला टॉपिक आपको रहेगा कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाहियां। एक्शन, इतना चैप्टर अगर आपने कर लिया तो आपका पीटी प्लस मेन दोनों क्लियर। ढंग से अगर मेरे साथ अगर आप लोग जुड़े रहे, कर लिया आपने, तो आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता रिजल्ट, ठीक ना। चलिए, ये तो आपका रीजनिंग का सिलेबस था। अब मैं थोड़ा आपको मैथ की ओर लेके जाता हूं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में ही आपको 35 नंबर 70 नंबर के आते हैं, और 60 प्लस होने के बाद आपका रिजल्ट हो जाता है। तो आप ये 2 सब्जेक्ट में ही अगर आपने मजबूत पकड़ बना लिया ना, तो आपका रिजल्ट डन। इंग्लिश बच्चे का थोड़ा पकड़ कमजोर रहता है, बहुत बच्चे का, सबका नहीं बोल रहा हूं, बहुत बच्चे का होता है। तो उसके लिए तो यही दोनों रामबाण काम करेगा, क्योंकि इंग्लिश में तो वो प्रॉब्लम है, उसको 5-10 भी आ गया तो बहुत है। और इधर से ही आपको रिजल्ट लेना, मैक्सिमम बच्चे इधर से ही रिजल्ट की ओर मूव करते हैं। चलिए, मैं मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। मैथ्स का सिलेबस देख लो क्या है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स वाला क्वेश्चन ये, फिर आपको नंबर सीरीज होते हैं बच्चा। नंबर सीरीज में तो 2 टाइप से आते हैं, एक मिसिंग
मिसिंग सीरीज रहता है, मिसिंग नंबर, और दूसरा होता है रॉन्ग नंबर सीरीज, ये मिसिंग नंबर वाला होता है, और अगला रॉन्ग नंबर से रिलेटेड होता है। तीसरा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। चौथा डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। ये देख लो, अगर आपने पर डे भी प्रैक्टिस में अगर 10 क्वेश्चन इच पर डे के आप अपना बना लो रूटीन कि पर डे मुझे सिंप्लीफिकेशन से 10 बनाने हैं, नंबर सीरीज का ये मिसिंग का बनाना है, रॉन्ग वाला नंबर बनाना है, 10 क्वेश्चन बनाना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाना है, डाटा इंटरप्रिटेशन का बनाना है, तो आपका रिजल्ट 110% होना है, कोई नहीं काटेगा, होना है तो होना है। आप मेरे साथ चलना, मेरे पढ़ाए हुए चीजों को फॉलो करना और खुद मेहनत करना, ज्यादा घर पे मेहनत करोगे, इच पार्ट 10 क्वेश्चन आपको पर डे अभ्यास में लाना है, फिर देखना आपका रिजल्ट कितना आसान हो जाएगा। चलिए ये हुआ। इसके बाद मैं आपको थोड़ा अरिथमेटिक के बारे में बता दूं। अरिथमेटिक के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपका इसमें परसेंटेज, फिर आपका आ जाता है रेशियो, एज, पार्टनरशिप, फिर जो है प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज। इतना ही चैप्टर मैं बोलूंगा आपको कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और इतना चैप्टर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। इतना कर लिया ना आपने तो आपका मैथमेटिक्स निकल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी और चैप्टर का मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इन चैप्टरों को देता हूं जिसमें परसेंटेज और रेशियो ज्यादा पावरफुल है। ये दोनों आपने कर लिया तो ये सब चैप्टर में आपको आसान हो जाएगा। पहले इन चैप्टरों को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसके बाद ही आगे कदम रखें। उसके बाद आपका जो बच जाता है चैप्टर बाबू SI एंड CI, टाइम एंड वर्क। अगर टाइम एंड वर्क कर लिया तो पाइप एंड सिस्टर्न लगभग सेम ही है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों बनता है। फिर आपने अगर ये देख लो बोट एंड स्ट्रीम, फिर आपका हो जाता है टाइम एंड डिस्टेंस और एक ट्रेन। ये 3 टॉपिक का बात करूं तो तीनों टॉपिक का कॉन्सेप्ट सेम रहता है। पहले इस पे ध्यान देना है, पहले इस पे फोकस करना है, हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है, देन आफ्टर ही इधर हाथ लगाएंगे, ठीक ना। अगर आपने इतना कर लिया बच्चा तो बिल्कुल 110% मैं गारंटी देता हूं कि आपका रिजल्ट होना है तो होना है। अगर आपने इतना हमारे साथ कर लिया तो पीटी क्या प्लस मैन भी आपका डन, दोनों हो जाएगा। मैं आपको इसका 45 डेज क्रैश कोर्स थोड़ा मिटा देते हैं। क्रैश कोर्स 45 डेज का है।
एवरीडे आपको वीडियो अवेलेबल होगा टिल इवनिंग तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आप पर डे दिन में तो चेक करना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और नोटिफिकेशन को ऑल वाला, ऑल नोटिफिकेशन के पास में देखना, सबसे ऊपर में ऑल रहता है, ऑल वाले को घंटी बजा दिया तो हमारा इसका जो है ना नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और नहीं तो जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनको हो सकता है मे बी उनको नहीं दिक्कत होता हो, तो वो जो है YouTube पे चौहान क्लासेस चेक कर लेना, सर्च मारना, हमारा वीडियो आपको दिखेगा, हमारा वीडियो आपको वहां पर दिखेगा, चौहान क्लासेस सर्च कर लेना। ये जो आपका होगा बच्चा, ये बिल्कुल फ्री होगा, 100% फ्री, कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क सेवा हमारी ओर से है। बच्चों के लिए जो लॉकडाउन में फंसे हैं घर में, उनको मैं 100% दे रहा हूं कि वो बच्चे ये मौका को ना गवाएं, हमारे साथ जुड़े और इस लॉकडाउन में वो रिजल्ट ले लें, ठीक ना। मैं आपको 45 डेज का ये दूंगा, पर डे मैं 2-3 वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो बच्चा हमसे जुड़े रहें और कंटिन्यू बने रहें। और उन बच्चों को जिनके पास, जो बच्चे घर में पड़े हुए हैं, उनको पता भी नहीं कि ऐसे कोर्स भी चौहान सर चला रहे हैं, तो मुझे आप लोगों से ये भरोसा, आप लोगों पे भरोसा है, उम्मीद है कि आप लोग उन लोगों तक हमारा ये वीडियो जरूर पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।